नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जो ये वेंटो थी ये रिपेंट हो रही है, तो इसका सेकंड पार्ट आपने देखा होगा। तो सेकंड पार्ट में जिधर जिधर डेंट है उधर हमने पहले ग्राइंडिंग करके ले लिया। उसके बाद जो हमारा पुराना पेंट का सरफेस था वो भी सैंडिंग करके ले लिया सैंड पेपर से। इसके बाद उसमें पुट्टी भरी और पुट्टी सैंडिंग हो जाने के बाद जो ग्रे पुट्टी है या फिर एनसी ग्रे पुट्टी है या फिर हमारे लोकल लैंग्वेज में उसे लाम भी बोलते हैं, ये लगा के ले ली। तो ये उस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आगे की प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो ग्रे पुट्टी है उसका भी हमें सैंडिंग करके लेना पड़ता है। ये जो ग्रे पुट्टी है ये देखो, ये थोड़ी ऊपर आ गई है। ये जो ग्रे पुट्टी है ना, ये सिर्फ स्क्रैच या फिर डेंट है छोटे मोटे उसमें ही रहती है। ये देखो, ये जो ग्रे पुट्टी है इसका सैंडिंग इधर हो गया है। और आप ठीक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, जिधर जिधर स्क्रैच है उधर स्क्रैच के अंदर ही ये जाके बैठती है और एकदम स्मूथ सरफेस हो जाता है हमारा। इससे स्क्रैच वगैरह जो छोटे मोटे हैं वो मिट जाते हैं। इसको सैंडिंग करके लेना पड़ता है लकड़ी वगैरह पकड़ के, पहले 320 या 400 नंबर के सैंड पेपर से, उसके बाद 600 नंबर के सैंड पेपर से। तो सैंडिंग कैसे हो रहा है ये दिखा रहा है। सैंडिंग किया जाता है, ये देखो, ये ऐसा। तो पहले थोड़ा रफ, मतलब 320 या 400 का सैंड पेपर, इसके बाद जो फाइन है 600 का, या फिर उसके आगे अगर ज़रूरत पड़े तो उससे फाइन पेपर से कर लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 2 बार में हो जाता है। ये जो ऐसा ये हाथ से किया जाता है। अगर हाथ से नहीं है, अगर एकदम स्मूथ सरफेस है तो लकड़ी के ऊपर हमें सैंड पेपर रख के ये करना पड़ता है। तो ये ऐसी प्रोसेस ये पूरी हो जाएगी। जिधर जिधर हमने ग्रे पुट्टी भरी है उधर हम ये सैंडिंग करके जो ग्रे पुट्टी का काम है वो कंप्लीट हो गया। ग्रे पुट्टी मारने के बाद ग्रे पुट्टी सैंडिंग का काम हो गया। और सैंडिंग का काम होने के बाद जो भी सरफेस है वो साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो सैंडिंग का वाइटनेस वगैरह, ये देखो, ये जो जैसे टायर पे वगैरह लगा है ना पाउडर का, वैसा लगता है, वो साफ़ करके ली गाड़ी। इसके बाद जो जो पार्ट है, मतलब ग्लास है या फिर और पार्ट्स है, उस पर टेपिंग करके लेनी पड़ती है। वो टेपिंग भी हो गई है। दिखाता हूँ आपको दरवाज़ा खोल के। ये देखो, ये इस तरह जो न्यूज़पेपर है उसकी मदद से हमने टेपिंग करके ली है। और पीछे की कांच देखो, उस पर भी टेपिंग हुई है। और अभी गाड़ी हमारी रेडी है जो प्राइमर होता है वो मारने के लिए। लेकिन अभी हम प्राइमर नहीं मारने वाले। सबसे पहले जो हमने बम्पर नए लाए थे, ये देखो, ये पीछे का बम्पर है और ये आगे का बम्पर है। ये दोनों हमने बम्पर न्यू लाए थे क्योंकि थोड़े बहुत डैमेज थे हमारे पुराने बम्पर, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया था, ठीक है। तो ये बम्पर पे हम प्रोसेस करने वाले हैं थोड़ी बहुत। ये जो बम्पर होता है, जैसे हमने गाड़ी का जो रिपेंट है वो घिसके वगैरह ले लिया, वैसा नहीं करना होगा। ये जो बम्पर है ये न्यू बम्पर है। इसके लिए इस पर सबसे पहले हमें प्लास्टिक प्राइमर मारना पड़ता है, क्योंकि इस पर हम डायरेक्ट कलर या फिर ये कोटिंग वगैरह करेंगे ना, बेस कोट वगैरह मारेंगे तो वो निकल जाएगा, उसकी पपड़ियाँ पड़ेंगी। तो इस पर प्लास्टिक प्राइमर पहले मारना पड़ता है। तो प्लास्टिक प्राइमर मारते हैं तो कलर निकलता नहीं, कलर को और बम्पर के जो प्लास्टिक है उसको वो पकड़ के रखता है। तो अभी हम देखने वाले प्लास्टिक प्राइमर कौन सा है। तो ये देखो, ये इसमें प्लास्टिक प्राइमर है HD कंपनी का, ठीक है। तो ये अभी हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आधा लीटर कुछ प्लास्टिक प्राइमर है। अभी हमारे सलमान भाई देखो, ये प्लास्टिक प्राइमर है, ये गन में भरकर बम्पर पे भर रहे हैं। ये जो प्लास्टिक प्राइमर है ये दिखने में एकदम क्लियर कोट जैसा होता है। ये देखो, जैसे ही प्लास्टिक प्राइमर वाला तो ग्लॉस आ गई बम्पर को। ये देखो, ये सेम इसी तरीके से पूरे बम्पर पे हम दोनों बम्पर पे प्लास्टिक प्राइमर मार के लेने वाले हैं। पर प्लास्टिक प्राइमर तो मार के हो गया दोनों बम्पर पे, और बीच में अभी वो सूखा नहीं, प्रॉपरली सूखा नहीं है। 10-15 मिनट हो गए मारने के बाद। तो अब इस पर जो मेन प्राइमर होता है यही सेम प्राइमर बम्पर पे भी, और जो बॉडी है उस पर भी यही हम अप्लाई करने वाले। ये देखो, ये बाइलक्स का 1K प्राइमर है। ये देखो, ये ग्रे प्राइमर आता है, ये देखो। तो ये अभी बम्पर पे भी मारने का काम चल रहा है। ये देखो, ये जो प्राइमर है ये एकदम माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं ना, उसको मिटा देता है ये, इसलिए मारना है। और ये कलर को अच्छी तरह पकड़ के रखता है, सरफेस जो है वो स्मूथ बनाता है, इसलिए ये प्राइमर मारना होता है। ये देखो, बम्पर पे आपको प्लास्टिक प्राइमर पहले मारा है वो भी दिख रहा होगा।
और उस पे ऊपर ये 1K प्राइमर है, ये अभी मार रहे हैं। और एक बम्पर मार के हो गया है और थोड़ा सा सूख गया भी है, पूरा नहीं सूखा है। ये देखो, ये कुछ इस तरह दिखता है प्राइमर मारने के बाद। प्राइमर मारने के बाद भी बहुत अच्छा दिखता है, एकदम मैट में ग्रे कलर दिख रहा है, एकदम मस्त हो रहा है काम। ठीक है, इसके बाद ये पीछे का बम्पर देखो। अभी हम कार पर जो प्राइमर है ये मारने वाले हैं। सेम ही प्राइमर रहता है बम्पर के लिए और कार के लिए, जो हमारा 1K प्राइमर है। तो उसके पहले गाड़ी का जो सरफेस है जिधर हम पेंट करने वाले हैं वो अच्छे से साफ़ करके लेना पड़ता है, क्योंकि हवा के साथ उसके ऊपर धूल वगैरह बैठती है और वो अच्छे से साफ़ नहीं हुई तो पेंट में जो स्मूथनेस और ग्लॉस आनी चाहिए वो आती नहीं है। तो इसलिए हमारे जो सलमान भाई ये कार को कपड़े से पहले साफ़ करके ले रहे हैं। गाड़ी साफ़ हो जाने के बाद, मतलब पेंट का सरफेस साफ़ हो जाने के बाद, ये देखो, ये मार्केट में आपको डिग्रेसिंग के लिए एक क्लॉथ मिलता है, खास करके पेंटिंग के लिए। वो मारना पड़ता है क्योंकि जिधर थोड़ी बहुत धूल है या फिर ऑयली वगैरह सरफेस है वो क्लीन हो जानी चाहिए। ये देखो, ये इस तरह क्लॉथ होता है, ये ऐसे घुमा के लेना पड़ता है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसमें जो भी डर्ट वगैरह है ना ये चिपक जाती है। ये देखो, इधर आपको शायद कैमरा में दिखेगी नहीं, ये मैं अभी आंखों से देख पा रहा हूँ ना, ये डर्ट वगैरह पूरी इससे निकल जाती है। ये दोनों स्टेप हम करके लेंगे और बाद में प्राइमर इस पर अलग सा प्राइमर है, ये डायरेक्टली नहीं मारना है हमें, इसमें हमें थिनर भी मिलाना होता है। इसमें हम लोकल थिनर मिलाते हैं तो भी चलता है, ये थिनर हमने इसमें मिला दिया है। और हमने बम्पर पे भी जो मारा वो थिनर मिला के ही मारा, तो वो मैं आपको बताना भूल गया। तो थिनर ही मिक्स करना है इसमें, डायरेक्टली प्राइमर नहीं मारना। सलमान भाई ये जो डी ग्रीसिंग का क्लॉथ है वो भी सब सरफेस पे मार ले रहे हैं, ये देखो। ये अभी हमारी मेन बॉडी है, उस पर प्राइमर का काम चल रहा है। ये देखो, ये जिधर हमने लंबी पुट्टी का काम किया है उधर सबसे पहले मार लेंगे। ये देखो, उधर थोड़ा ज़्यादा मारेंगे। ये देखो, नीचे से वगैरह सब जगह अच्छे से मारना पड़ता है। ये देखो, ये दूसरा कोट अभी चल रहा है प्राइमर का। और ग्लॉस देखो, प्राइमर को भी आ गई है, मतलब जो गीला प्राइमर रहता है उसको ग्लॉस आ गई है। सूखने के बाद तो मैट ही होगा वो। अब देखो, पूरी गाड़ी को जिधर जिधर ज़रूरी था उधर सब जगह प्राइमर मार के हो गया है। ये जो प्राइमर है, जो पतरे के पार्ट रहते हैं उधर ही मारना पड़ता है, डोर्स पे और वगैरह, बॉनेट वगैरह पे। ठीक है, तो वहाँ हो गया है। ये जो बार्स है उस पर नहीं मारा है क्योंकि उस पर कुछ ज़रूरत नहीं रही थी, और टॉप पर भी मारा है। ये देखो, अभी इसको सूखना ज़रूर है। ये जो प्राइमर है ना, ये जितना अच्छा सूखेगा उतना अच्छा पेंट की क्वालिटी आती है। तो ये अभी हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अभी जो हमने प्राइमर मारा था वो तकरीबन 1.5 दिन तक सूख गया, और उसके बाद उस पर पानी लगा के एक बार वेट सैंडिंग करके लेना पड़ता है 600 नंबर के सैंडिंग पेपर से। वो भी कंप्लीट हो गया है। वो कुछ इस तरह करते हैं। ये देखो, ये बम्पर पे हमारे सलमान भाई कर रहे हैं। ये देखो, क्योंकि वेट सैंडिंग करने से क्या है, जो सरफेस है हमारे प्राइमर का एकदम काफ़ी एकदम स्मूथ हो जाता है, मतलब एकदम मिरर जैसा होना मांगता है वो। नहीं तो क्या, मिरर फिनिश आता नहीं एकदम। जो सरफेस है वो थोड़ा रफ दिखाई देता है पेंट मारने के लिए बाद। इसलिए ये जो प्राइमर है ये अच्छे से सैंडिंग करके लेना पड़ता है सूख जाने के बाद। ठीक है, ये सैंडिंग इस बम्पर का होगा, और एक बम्पर है वो दोनों बम्पर हो जाने के बाद हमारा जो सैंडिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कार पे पेंट अप्लाई करने वाले हैं। तो पेंट अप्लाई करने से पहले क्या है, पेंट डिब्बे में होता है वो अच्छी तरह मिला के लेना पड़ता है, और उसमें थिनर भी मिला के लेना पड़ता है। ये देखो, ये पेंट में
अभी थिनर मिला के लेंगे। तो थिनर जो है कलर का, वो भी थिनर भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है। ये देखो, तो कलर और थिनर एकदम अच्छी क्वालिटी का। अभी थिनर का ही प्राइस कुछ 304 रुपये। और जो क्लियर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमने क्लियर कोट जो लाया है एकदम अच्छी क्वालिटी का लाया है। ये देखो, ये सिर्फ थिनर है क्लियर का। और क्लियर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये क्लियर है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये सब अप्लाई करने वाले हैं। तब तक जो हमारी कार है, वो जो मैंने कपड़ा दिखाया था उस कपड़े से एक बार और डीग्रीसिंग हो रही है, मतलब जो धूल वगैरह है वो साफ़ हो रही है, क्योंकि धूल साफ़ होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये देखो, ये पेंट अप्लाई हो रहा है और पेंट अप्लाई हो जाने के बाद देखो कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। ये देखो कितनी मस्त दिख रही है। अभी तो और भी स्टेप बाकी है, लेकिन अभी देखो कितनी अच्छी दिख रही है। तो अभी ये कंटिन्यू आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा टाइम तक। तो जो पहला कोट है वो पूरी कार हमारी पहला कोट होके कंप्लीट है अभी। ये देखो एकदम रेडी है। अभी इस पर दूसरा कोट हो जाएगा। ये देखो सभी साइड से दिखाता हूँ। और जैसे पहला कोट किया सेम उसी तरह हम इस पर दूसरा कोट। देखो अभी ये जो सेकंड कोट है वो हो रहा है। ये देखो जैसे पहले कोट हुआ सेम उसी तरह ये सेकंड कोट भी हो रहा है, लेकिन सेकंड कोट थोड़ा सा दबा के मारना है। तो पहला कोट एकदम लाइट मारा था, लेकिन सेकंड कोट है वो दबा के मारना पड़ता है। ये देखो इसी तरह जो पूरी गाड़ी है उस पर हम सेकंड कोट मार के लेंगे अभी। गाड़ी को कंप्लीट 2 कोट कलर मार के लिया। अभी जो बम्पर्स है उस पर भी सेम ऐसे ही अभी पहला कोट चालू है और उसके बाद दूसरा कोट भी होगा। ये देखो, ये बम्पर का भी जो प्राइमर मारा था वो 600 नंबर के सैंड पेपर से पानी लगा के सैंडिंग हो गया है। और अभी ये पहले कोट का काम चालू है। ये जो अंदर का भाग है, छोटे मोटे जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं उधर कलर मारना है, उसके बाद आगे मारना है। देखो अभी इसका जो डीग्रीसिंग का क्लॉथ है ये घुमा के रहे। जो अंदर मारा था कलर वो तुरंत सूख जाता है। ये जो कलर है ना क्लियर वाला, ये तुरंत सूख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो अभी डीग्रीसिंग भी हो गया है। अभी हमारा जो फाइनल पहला कोट है ये चालू होने वाला है। तो इस पर भी अभी 2 कोट प्रॉपर हो जाएंगे, तब हमारी जो गाड़ी है ये 2 कोट प्रॉपर हुए हैं ऐसे दिखेंगे। पेंटिंग का काम तो ख़त्म हो गया, तो अभी हम क्लियर मारने वाले हैं। तो ये देखो ये क्लियर है। ये अभी हार्डनर और थिनर भी उसमें मिक्स करना पड़ता है। ये जो 1 लीटर क्लियर होता है उसमें तकरीबन 350 ml हार्डनर और उतना ही थिनर मिलाना पड़ता है। ये देखो अभी मिक्स हो रहा है। अभी क्लियर और हार्डनर जो होता है वो अभी मिक्स करके ले लिया, और अभी जो थिनर है वो भी मिक्स हो रहा है। तो थिनर डेल्ट्रॉन का ही लाया है हमने, जिस कंपनी का क्लियर लाया है उसी कंपनी का थिनर भी लाया है, और हार्डनर भी ऑब्वियसली उसी कंपनी का होता है। ठीक है, तो अभी ये मिक्सचर हो गया, तो अभी इसको हम गाड़ी पर अप्लाई करने वाले हैं। अभी हमें डीग्रीसिंग करके लेना पड़ता है। ये देखो डीग्रीसिंग का मतलब वो क्या, धूल जो रहती है ना उसको दूर करना होता है सिर्फ। ये देखो क्लियर का काम हो रहा है। ये देखो अभी क्लियर कोट
बैठ रहा है। जैसे क्लियर कोट बचता है ना, तुरंत एकदम शाइन आ जाती है उसमें, मतलब जो ग्लॉस आता है ना वो तुरंत आ जाता है। ये देखो अभी साइड में मारेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी क्या अपोजिट साइड से सनलाइट भी आ रही है तो एकदम प्रॉपरली कैमरा में दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी बॉनेट पे वगैरह आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये शाइन आपको तुरंत दिखाई देगी। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो भी क्या धुआं बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कैमरा में क्लियर नहीं दिख रहा। तो अभी क्या थोड़ा वेट करते हैं, पूरा हो जाने देते हैं और आपको दिखाता हूँ शाइन इसकी। ये फर्क आप देख सकते हो। ये देखो ये आगे का जो फेंडर है वो क्लियर कोट मारा है और डोर को भी मारा नहीं है, और फर्क देखो आप ही कितना फ़र्क पड़ता है। और ये सूखने के बाद एकदम प्रॉपर मिरर फिनिश आ जाता है जैसा कि वो नई गाड़ी का पेंट होता है। तो अभी क्लियर का पहला कोट कंप्लीट हो चुका है और पहला कोट मारने के बाद ग्लॉस आप देख सकते हो कितनी आ गई है। ये देखो एकदम मस्त ग्लॉस आ रही है। और अभी ये सूखने के बाद पूरा जो मिरर फिनिश है ना उसका जो सरफेस है एकदम स्मूथ हो जाता है। और अभी दूसरा कोट भी हम मारने वाले हैं। दूसरा कोट मारेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा इसमें मिरर फिनिश आ जाएगा। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी जो हमारी गाड़ी है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। जो क्लियर कोट मारे थे, क्लियर कोट के 2 कोट मारे हमने दबा के अच्छे से, तो वो भी सूख गए हैं। और सूखने के बाद गाड़ी देखो कैसी दिख रही है। ये पूछोगे ये क्या हुआ है, इधर क्या है कलर थोड़ा ज़्यादा, मतलब क्लियर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए सूखने के बाद 2000 नंबर के सैंडिंग पेपर से सैंडिंग कर दिया। वो पॉलिश में चला जाएगा क्योंकि इसके आगे की स्टेप रहेगी पॉलिशिंग की। लेकिन पॉलिशिंग डायरेक्टली नहीं करेंगे, 8 दिन कलर सूखने देंगे उसके बाद पॉलिशिंग होगा। और कलर की क्वालिटी देख सकते हो आप, कलर की क्लियर की जो भी आप बोलो। और गाड़ी का लुक भी देखो अभी कैसा आ रहा है। ये देखो एकदम मस्त दिख रही है। और इस साइड से भी देखो कितनी मस्त दिख रही है अभी। और जो ग्लास हमारी गाड़ी की चली गई थी, पूरा कलर मैट हो गया था, वो अभी एकदम मस्त हो गया। मतलब कंपनी जैसा तो अभी इसको बोल नहीं सकते हम कंपनी जैसा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पैटर्न टाइप रह गया है। ये देखो वो क्या है, वो अभी ये जो गाड़ी है पूरी 2000 नंबर के पॉलिश पेपर से, सैंड पेपर से जो भी गए, वो पानी लगा के सैंडिंग हो जाएगा और उसके बाद इसमें रबिंग और पॉलिश हो जाएगा। उसके बाद पूरा मतलब कंपनी जैसा दिखेगा पेंट। अभी भी कंपनी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन जिसको नॉलेज है वो पहचानेगा कि ये रिपेंट हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो लॉक वगैरह हमने निकाले थे, ये देखो ये सूख रहे हैं, मिरर भी सूख रहे हैं। ठीक है, ये स्पॉइलर है पीछे का, वो भी सूख रहा है। वो हम लगाने वाले नहीं है, लेकिन फीचर के लिए उस पर भी पेंट करके रखा है हमने। ठीक है, इसके बाद ये दोनों बम्पर देखो, ये बम्पर भी पेंट हो गए। ये देखो बम्पर का पेंट भी एकदम प्रॉपर हो गया है, ये देख लो। और अभी तो क्या पूरा हो गया है। अभी ये कार है मैं कल घर में लेके जाऊंगा और बाकी का जो हमारा फिटिंग वगैरह वो होने वाला है।